फिर नेक्स्ट है हमारा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट और उसकी ऑर्थोडोंटिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली उसकी हमें पहले एम्ब्रियोलॉजी पता होनी चाहिए कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कैसे डेवलप होती है। तो जब हमने मैलोक्लूजन की etiology पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था सारा कि जो आपकी नॉर्मल लिप और पैलेट की फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है। तो उसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका आपके बेसिकली नेज़ल पिट्स नेज़ल प्लेकॉर्ड्स बन रहे होते हैं, उनके मीडियली और लैटरली एक प्रोमिनेंस बनती है। मतलब दो प्रोमिनेंसेस होती हैं, जिसको आप जो मीडियल साइड पे होती है उसको मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस कहते हैं और जो लैटरल साइड पे होती है उसको लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस कहते हैं। ये दोनों प्रोमिनेंसेस बेसिकली जो आपकी फ्रंटोनेज़ल प्रोमिनेंस होती है उसका पार्ट होते हैं। उसके नीचे आपकी एक मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होती है और उसके नीचे आपकी मैंडिबुलर प्रोमिनेंस होती है। तो बेसिकली ये सारी प्रोमिनेंसेस आपका हेड एंड नेक बनाने में काम करती हैं। तो जहाँ तक लिप और पैलेट का ताल्लुक है तो वहाँ पे आपकी जो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है या मीडियल नेज़ल जो प्रोसेस है वो बेसिकली आपका बनाता है फिल्ट्रम ऑफ द अपर लिप और प्राइमरी पैलेट। यानी इंसिसिव फोरामेन से आगे आगे जो आपका पार्ट है वो आपका मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस बनाएगी। जो लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस है वो बेसिकली आपका साइड्स ऑफ द नोज़ डेवलप करती है और उसका माइनर पार्ट होता है इसमें प्राइमरी पैलेट के अंदर। फिर जो आपकी मैक्सिलरी प्रोसेस है बेसिकली ये आपकी मोस्ट पार्ट ऑफ द लिप, जो साइड्स पे आपकी लिप है फिल्ट्रल पार्ट के लैटरली, और जो पीछे आपकी हार्ड पैलेट बननी है इंसिसिव फोरामेन से पीछे पोस्टीरियरली, तो वहाँ पे बेसिकली इससे पैलेटल दो पैलेटल शेल्व्स डेवलप होती हैं, जिनके सेंटर में जो स्टार्ट में होती है वो टंग प्रेजेंट होती है। तो शुरू में ये जो दोनों पैलेटन शेल्व्स होती हैं ये मीट नहीं करती। तो विद डेवलपमेंट जब आपके नीचे मैंडिबुलर प्रोसेस होता है, प्रोमिनेंस होती है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आपकी टंग को नीचे जाने की जगह मिलती है और फिर इवेंचुअली आपकी ये जो दोनों पैलेटन शेल्व्स हैं ये मीट करके तो आपकी पैलेट बनाती हैं। अब उसमें कोरिलेशन यही है कि जो डिजीज़ से अगर आप करना चाहें तो पियर रॉबिन सीक्वेंस जो है उसमें आपकी मैंडिबल के ऊपर चिन पे बेसिकली फोर्स लग रही होती है उसके हैंड से या चेस्ट से, ऐसी एंगुलेशन होती है जिसकी वजह से आपका मैंडिबल प्रॉपरली ग्रो नहीं करता। मैंडिबल प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली टंग को नीचे आने की जगह नहीं मिलेगी, टंग नीचे नहीं आएगी तो आपकी पैलेटाइन शेल्व्स मीट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हो जाएगी। और फिर उसकी जो एटियोलॉजी है वो बेसिकली हेरिडिटरी कंसिडर की जाती है, यानी आप समझे कोई जेनेटिक डिफेक्ट होगा ऐसा कि पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा। यानी बेसिकली देखा गया है कि जिनको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होने का चांस ज़्यादा है। दूसरी इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स पे बात होती है। ऑब्वियसली काफ़ी ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की हुई हैं जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट करवाती हैं, उसकी एक लिस्ट यहाँ पे भी उसने दी हुई है। इसमें डिफरेंट ड्रग्स भी हैं, वायरसेस भी हैं, एट्सेट्रा। और तीसरी जो थ्योरी है वो मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जब तक आपका जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा, जेनेटिकली वल्नरेबल नहीं होंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इटसेल्फ आपकी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कॉज नहीं करवा सकते। यानी दोनों फैक्टर्स का इकट्ठा होना ज़रूरी है। अब फिर है कि आप क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो उसमें वो यूजुअली दो टेक्निक्स बताता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी कर लें या फिर थ्री डायमेंशनल अल्ट्रासोनोग्राफी कर लें। तो ये दोनों टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको आइडिया दे देंगी कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट डेवलप हो रही है या नहीं। और अगर आप अर्ली उसको डायग्नोस कर लेते हैं उसके डिफरेंट एडवांटेजेस वो बताता है कि एक तो ये आप पहले से मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं पेरेंट्स को बेसिकली कि ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो आगे उसका आप सारा उसका उनको ट्रीटमेंट समझा देंगे, इतनी देर लगेगी, ये होगा। तो एक तो उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ड्यूरिंग बर्थ इशू नहीं होगा कि उनको पहले से पता होगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसके बाद उसने एक पॉइंट ये भी लिखा है कि वो अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन उनके पास होता है। उसके बाद आपकी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस यूज़ होती हैं, सारी ज़ुबानी याद होनी ज़रूरी नहीं है लेकिन एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। जो पहली डेविस एंड रिची क्लासिफिकेशन है वो सिंपल सी है कि ग्रुप 1 आपका प्री एल्वियोलर क्लेफ्ट्स का है, यानी
एल्वियोलर बोन जिसमें आपके दांत डेवलप होते हैं उससे पहले पहले, यानी लिप और प्राइमरी पैलेट का एरिया आएगा इसका, बल्कि नहीं, सिर्फ लिप्स ही आएंगी, इसमें प्राइमरी पैलेट नहीं आएगी। दूसरा आपका पोस्ट एल्वियोलर क्लेफ्ट्स है, उसका मतलब है कि एल्वियोलस से पीछे पीछे, यानी उसमें सारी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आ जाएगी। और तीसरा आपका एल्वियोलर क्लेफ्ट्स है, यानी जिसमें आपकी एल्वियोलस भी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। दूसरी वियाओ क्लासिफिकेशन है, वो भी सिंपल है, वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर आता है। क्लास ग्रुप 1 में बेसिकली सिर्फ सॉफ्ट पैलेट की क्लेफ्ट होगी, ग्रुप 2 में आपकी सॉफ्ट और हार्ड पैलेट दोनों की क्लेफ्ट होगी, लेकिन इंसिसिव फोरामेन से पीछे पीछे तक। जो ग्रुप 3 है उसमें फिर आपकी कंप्लीट क्लेफ्ट होगी, यानी सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और एल्वियोलस और लिप, लेकिन यूनिलैटरल होगी। और ग्रुप 4 में आपकी यही चारों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन बायलैटरली होंगी। फिर आपकी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये शुड, आर्ट और फायर वाली है, जो भी नाम है इसका। उसमें सिंपल उसने एक चार्ट बनाया हुआ है, 2 पार्ट्स लिप के हैं, यानी राइट एंड लेफ्ट, 2 एल्वियोलस के, 2 हार्ड पैलेट के और 1 सॉफ्ट पैलेट का। तो जो जो पार्ट अफेक्टेड है उसको आप शेड कर देंगे इसके अंदर, तो वो शो हो जाएगा। फिर ये कैरनहन की वाई शेप की क्लासिफिकेशन है, तो ये भी सिंपल है, एक वाई बनाया हुआ है उसने, जो 1 और 4 पार्ट है वो आपके लिप्स को शो करते हैं, 2 और 5 आपके एल्वियोलस को, 3 और 6 हार्ड पैलेट इंसिसिव फोरामेन से एंटीरियरली, और 7 8 आपका उससे पोस्टीरियरली, और 9 जो है वो आपके सॉफ्ट पैलेट को शो करता है। तो जिस जिस पार्ट की क्लेफ्ट है उस पार्ट को आप रेड करके शो कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि इस पार्ट की क्लेफ्ट हुई हुई है। और लास्टली आपकी लास्ट शाल वाली है, तो ये भी सिंपल है कि एल से इसमें लिप है, ए से एल्वियोलस, एच से हार्ड पैलेट और एच से सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट के लिए एक लेटर रखा गया है, और एल ए एच, यानी ये रिपीट होने हैं। तो पहले जो एल ए एच लिखा हुआ है उसने, वो आपकी राइट साइड के लिप एल्वियोलस और हार्ड पैलेट है, फिर सॉफ्ट पैलेट है, और फिर लेफ्ट साइड की हार्ड पैलेट एल्वियोलस और लिप है। तो जो जो पार्ट इन्वॉल्व है वो लेटर आप लिखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स आपके इस पेशेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। और फाइनली फिर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की मैनेजमेंट आ जाती है। तो बेसिकली उसने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है एज की बेस पे। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो आपकी 18 मंथ्स से पहले पहले जो मैनेजमेंट होगी वो आएगी उसके अंदर। जो सेकंड स्टेज है वो फिर 18 मंथ से 5th ईयर तक होगी, बेसिकली आपकी प्राइमरी डेंटिशन इसमें ट्रीट होगी या उसको मैनेज किया जाएगा। और स्टेज 3 जो है फिर आपकी वो 11th ईयर तक जाएगी, ये समझ लें मिक्स डेंटिशन है। और फिर स्टेज 4 आपकी 12 से 18 ईयर्स तक होगी, जिसमें आप परमानेंट डेंटिशन को देखेंगे और मैनेज करेंगे। तो जो स्टेज 1 ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले आप एक ऑब्चुरेटर बना देते हैं पेशेंट को। ऑब्चुरेटर बेसिकली जो आपका डिफेक्ट होगा उसको फिल करेगा, जो कि पेशेंट को थोड़ा सा खाने पीने में और बोलने में, वैसे तो बोलने में इतना नहीं होगा, लेकिन खाने पीने में बेसिकली उसकी मदद करेगा। फिर प्री सर्जिकल ऑर्थोपीडिक्स आ जाती हैं, यानी जो भी आपने उसकी लिप और पैलेट की सर्जरी करनी है उससे पहले आप उसके कुछ ऑर्थोपीडिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब होता ही है यूजुअली कि जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के पेशेंट्स होते हैं उनमें मैक्सिला यहाँ तो कोलैप्स किया होता है, यानी पीछे को गिरा होता है, या फिर वो जो मतलब आप समझो बायलैटरल क्लेफ्ट है, तो उसमें जो प्री मैक्सिलरी सेगमेंट होता है वो थोड़ा सा फ्लोटिंग होता है, तो वो बाहर की तरफ आया होता है। तो अगर तो वो कोलैप्स किया हुआ है और अंदर की तरफ है, तो आप उसको फॉर एग्जांपल हेड गियर दे के, रिवर्सफुल हेड गियर दे के, तो उसको बाहर की तरफ लाएंगे, यानी आपने जितना उसको मैंडिबल से कोरिलेट कर सकते हैं, मैंडिबल के साइज से, उतना आपने उसको नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। अगर वो कोलैप्स किया हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और अगर वो पहले से बाहर की तरफ है, थोड़ा सा मतलब है कि बाहर को निकला हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके अंदर की तरफ करेंगे। तो इस बेसिकली प्रोसीजर को आप कहते हैं कि ये प्री सर्जिकल ऑर्थोपीडिक्स है। अब फिर आप उसमें लिप क्लोजर, प्राइमरी लिप क्लोजर करते हैं। इसमें जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका मिलर का रूल नंबर 10 है, जो बेसिकली कहता है कि एटलीस्ट 10 वीक्स का होना चाहिए जो बच्चा है, और उसका वेट एटलीस्ट 10 पाउंड्स होना चाहिए, और उसकी जो ब्लड हीमोग्लोबिन है वो 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरियाज हैं तो आप प्राइमरी लिप की जो सर्जरी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर प्राइमरी पैलेट आपका क्लोजर आ जाता है, जिसका जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो यूजुअली 18 मंथ्स की एज पे होता है, जिसके बाद आपका जो स्टेज 1 है वो कंप्लीट हो जाती है।
फिर स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में बेसिकली आपके जो प्राइमरी टीथ हैं वो इरप्ट करेंगे, और उसमें बेसिकली आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने यही देखना होता है कि नॉर्मली अपने टाइम पे दांत इरप्ट कर रहे हैं कि नहीं, और नॉर्मली इरप्ट हो रहे हैं, और ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। कोई अगर दांत उसका केरियस हो रहा है तो उसको आपने ठीक कर देना होता है। फिर स्टेज 3 जो है वो आपकी मिक्स्ड डेंटिशन की स्टेज है, और उसके अंदर बेसिकली आपने बोन ग्राफ्टिंग करनी होती है। अब जो आपका पैलेट का डिफेक्ट था वो यूजुअली आप सॉफ्ट टिश्यू से क्लोज करते हैं। जो प्राइमरी सर्जिकल जो प्राइमरी पैलेट क्लोजर था वो सॉफ्ट टिश्यू से कवर कर देते हैं। तो बाद में ऑब्वियसली आपके उन एरियाज़ में दांत भी इरप्ट करने होते हैं परमानेंट दांतों ने, तो आप यहाँ पे आप बोन की ग्राफ्टिंग करते हैं। और यूजुअली वो एडवाइस किया जाता है कि जब परमानेंट कैनाइन इरप्ट कर रहे हों तो उनके इरप्ट होने से पहले पहले आप ये बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। और बोन ग्राफ्टिंग जब हो जाएगी तो उसके जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं वो उसने नीचे बताए हैं। वो ये हैं कि एक तो आपके नोज़ को सपोर्ट मिलेगा, और दूसरा जो आपका ओरोनेजल या नेजोलेबियल फिस्टुला बना हुआ है वो क्लोज हो जाएगा। फिर मैक्सिला के जो सेगमेंट्स हैं पीछे वाले, जो क्लेफ्ट से पीछे थे, उनको सपोर्ट मिलेगी बेसिकली, क्योंकि पहले तो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू क्लोजर हुआ था, अब आपका हार्ड टिश्यू क्लोजर हो जाएगा, यानी वो खाली जगह पे अब बेसिकली बोन आ जाएगी। और फिर आपका है कि उस एरिया के अंदर आपका जो जो दांत इरप्ट होने हैं वो नॉर्मली इरप्ट हो सकेंगे। और इस स्टेज के ऊपर आप अगर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना चाहें तो वो यूजुअली क्रॉस बाइट्स ठीक करने के लिए होती है, क्योंकि क्रॉस बाइट्स ऑर्थोडोंटिक इमरजेंसी होती हैं। इसलिए अगर डेवलपिंग क्रॉस बाइट आपको मिलती है इसके इस स्टेज पे तो आप उसको ट्रीट करते हैं। और फाइनली जो स्टेज 4 है वो आपकी परमानेंट डेंटिशन को डील करती है, और उसमें बेसिकली आपकी सारी डिफिनेटिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आ जाएगी। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स बाकी रह गई हैं, स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, रोटेशन है, आपने उसको ठीक करना है। और अगर कोई ग्रॉस स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए आपने सर्जिकल जॉज की सर्जरी करनी है। फॉर एग्जांपल मैक्सिला शॉर्ट है तो आप उसको एडवांस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे, जो भी उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होने वाले हैं सर्जिकल, तो वो परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी आपकी 4 स्टेजेस के अंदर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की मैनेजमेंट आ जाती है।